हेलो दोस्तों, मैं हूं मिराज सर और स्वागत करता हूं आपका मिराज सर की क्लास में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइम एंड टेंस के बारे में, यानी समय और काल, डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, और साथ ही साथ समय और काल के एक साथ होने का रहस्य हमने जान लिया था। इट मींस समय और काल दोनों एक साथ, इट मींस टाइम एंड टेंस एक साथ क्यों लिखा गया और क्यों कहा गया, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करें और हमारे सारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, आप आसानी से वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, अब उसी टाइम एंड टेंस से रिलेटेड हमने बताया था कि टेंस के 3 ग्रुप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट के फिर 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पे भी मैंने पार्ट 1 लिख दिया है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल डीपली में पढ़ेंगे, गहराई तौर पे, ताकि आने वाले कल में आपके लिए कंपटीशन लेवल में भी काम आ जाएगा। किसी भी सेक्टर में आप कंपटीशन एग्जाम फेस करना चाहते हैं तो आपके लिए वो ग्रामर काम आएगा। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है, ती है, ते है से अंत नहीं हो जाता। हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहे, समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं। अगर हम सिर्फ ता है, ती है, ते है पढ़ लिया तो फिर आगे को और कोई सिंबल मिल जाए और कोई पहचान मिल जाए, सेंटेंस में कुछ अलग डिफरेंट मिल जाए तो क्या करेंगे हम लोग। यही रीजन है कि टेंस हम लोग 2 क्लास से लेकर के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां तक के ग्रेजुएशन तक टेंस पढ़ते चले आते हैं, फिर भी हमारा टेंस कंप्लीट नहीं होता है। रीजन यही है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करें और साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट के जरिए आप ये भी बता सकते हैं आपको आगे क्या पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी कॉपी कलम नहीं निकाला, कॉपी कलम निकाल लो और निकाल करके लिखने के लिए तैयार हो जाओ। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1। अभी हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक चलेंगे और आगे भी चलेंगे, तब जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा क्लियर होगा। फिर आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ेंगे। डायरेक्ट सिर्फ ता है, ती है बता दिया और आगे बढ़ गए, दैट इज नॉट फेयर। टीचर्स बताते थे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तब से लेकर के अब तक राम ही आम खा रहा है, हम लोग कहा है। तो दोस्तों, ये देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1। इसका डेफिनेशन है, कॉपी कलम निकाल लो और लिखने के लिए तैयार हो जाओ। डेफिनेशन, इट shows a post position quality or condition of somebody or something। हमने लिख दिया SB स्लैश, इसको स्लैश बोलते हैं। ये जो लंबी लाइन है ना, इसको स्लैश बोलते हैं। स्लैश यानी ऑब्लिक, मैथमेटिक्स भाषा में पाई बोलते हैं, हिंदी में बटा भी बोलते हैं। मतलब होता है या, SB स्लैश STH, somebody या something, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु। somebody मींस कोई व्यक्ति, समथिंग मींस कोई वस्तु। तो यहां पे डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट शोज दैट, इट शोज ये दिखाता है, अ पोस्ट पोजीशन क्वालिटी और कंडीशन ऑफ समबडी और समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की पोस्ट बताता है। पोस्ट वो क्या है,
डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, टीचर्स है, क्या है? पोस्ट बताता है, पोजीशन, किसी वस्तु की अवस्था बताता है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, द अर्थ इज राउंड, द सन इज अ ह्यूज स्टार, इसका पोजीशन है। मिल्क इज वाइट, मिल्क की अवस्था है, व्हाइट में रहता है कलर में। ब्लड इज रेड, प्लांट्स आर ग्रीन, पोजीशन, जिसको हम लोग आगे चलकर एग्जिस्टेंस में भी शामिल कर सकते हैं। आगे चलकर हम लोग करेंगे इस चीज को। तो पोस्ट में ये आपका पोजीशन हो गया, क्वालिटी पोजीशन हो गया कि किसी वस्तु का शेप भी बता सकता है इसमें। द अर्थ इज राउंड, द सन इज अ ह्यूज स्टार, द प्लांट्स आर ग्रीन, पोजीशन हो गया। उसके बाद क्वालिटी हो गया, ही इज गुड, ही इज बैड, यू आर गुड, यू आर बैड, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, तुम बेईमान हो, ये क्वालिटी बता रहा है। कंडीशन, वह बीमार है, ही इज इल, वह बीमार है। कंडीशन, वह ठीक है, ही इज फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। कंडीशन, माय कंडीशन इज वेरी गुड। तो इट शोज पोस्ट, पोजीशन, क्वालिटी और कंडीशन ऑफ समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी पोस्ट, पोजीशन, क्वालिटी और कंडीशन को एक्सप्रेस करता है इन प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में। अभी मैं एक शिक्षक हूं, दिस इज माय पोस्ट, प्रेजेंट में हूं, दैट इज व्हाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग यहां पे। The Earth's shape is sphere. The Earth's shape is sphere. पृथ्वी का आकार गोल होता है। ये हमारा पोजीशन है, दैट इज पोजीशन। पृथ्वी का आकार गोल होता है। अवस्था, किस अवस्था में? राउंड है। शेप, पृथ्वी का आकार गोल होता है। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ एस यानी ऑफ का शॉर्ट फॉर्म है। हम लोग लिख सकते थे द शेप ऑफ द अर्थ, द शेप ऑफ द अर्थ, या फिर द अर्थ शेप इज स्फीयर, राउंड, गोल होता है। यहाँ पर राउंड नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि राउंड का मतलब होता है पूरा गोल, एक्यूरेट। लेकिन पृथ्वी का आकार पूरा गोल नहीं है, वो ऊपर से थोड़ी सी चपटी है, इसलिए यहाँ पे स्फीयर का यूज किया गया है। पूरा राउंड नहीं लिखेंगे। लेकिन इसका हिंदी जब हम लोग बोलेंगे तो पृथ्वी का आकार गोल होता है, द अर्थ शेप इज स्फीयर बोलेंगे, राउंड नहीं। ठीक है? तो पृथ्वी का आकार गोल होता है। हम कहेंगे पौधे हरे होते हैं, प्लांट्स आर ग्रीन, खून लाल होता है, द ब्लड इज रेड, दूध मीठा होता है, द मिल्क इज स्वीट, द मिल्क इज व्हाइट। अब सिर्फ ताहे तीहे सेंटेंस में अगर मिल गया हमारा, फॉर एग्जांपल दूध सफेद होता है। अब ताहे तीहे में सर ने बताया था कि डू डज लगा देना है, B1 B5 लगा देना है। कंफ्यूजन तो है ना? तो देखेंगे यहाँ पे ये जो ताहे तीहे जो वो था जो हम लोगों ने पढ़ा था, राम आम खाता है, और ये जो है पृथ्वी का आकार गोल होता है, दोनों में ता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि उसमें हमारा मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ड होता है, और इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं होता है। दिस इज विदाउट हैविंग एक्शन वर्ड, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। पृथ्वी का आकार गोल होता है, तो गोल होना कोई एक्शन थोड़ी है। हाँ, पृथ्वी घूमती है तो घूमना एक एक्शन है। मैं शिक्षक हूं, मेरा शिक्षक होना एक एक्शन थोड़ी, काम थोड़ी है। ये तो मेरा पोस्ट है। हम मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना मेरा काम है, मैं पढ़ाता हूं। इस ताहतीय में पढ़ाना मेरा काम है। लेकिन इस ताहतीय में पृथ्वी का आकार गोल होता है, खून लाल होता है, दूध सफेद होता है, तो इस ताह में कोई एक्शन वर्ड नहीं है। इसलिए हमने इसको क्या किया कि अलग अलग पार्ट में
डिवाइड कर दिया है ताकि आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं एक एक चीज को बारीकी से। अगर सिर्फ एक ही टेंस बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पूरा एक ही में पढ़ा दिया, दैट इज नॉट फेयर। सिर्फ ता है टीए से क्या होने वाला है। आजकल अगर आप किसी को भी कहेंगे कि मैं इंग्लिश सीखने जाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ता हूँ, फलाने सर से पढ़ता हूँ, मेरा सर से पढ़ता हूँ, तो वो क्या कहेंगे, मेरा सर क्या तुम्हें पढ़ाते हैं, यही से पढ़ाते हैं। मैंने एक संदेश पूछा, तुमने नहीं बताया। तो इसलिए हम लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, जीरो लेवल से पढ़ना है और हर एक चीज को बारीकी से पढ़ना है, तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। ये हमारा हो गया। अब इसके लास्ट में हम लोग देखेंगे इस टेंस के लास्ट में सिंबल क्या होगा। सिंबल इट मींस पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या होगा इसमें, देखते हैं। सबसे पहले होगा हमारा है, हो, हूं, या फिर इसके अलावा और भी आ सकता है, होता है, होते हैं, होती है। तभी तो आगे पृथ्वी का आकार गोल होता है, आ गया ना। आप लोग बताया गया था कि इसमें इज एमआर का यूज करना, और इज एमआर का मतलब सिर्फ है, हो, हूं और कुछ नहीं। ये भी होता है दोस्तों, होता है, होते हैं, होती है। तो पृथ्वी का आकार गोल होता है, द अर्थ शेप इज स्फीयर। यहाँ पे होता है के लिए हमने इज लगा दिया ऑक्सिलरी वर्ब। हम इसको हिंदी में ये भी कह सकते हैं पृथ्वी का आकार गोल है भी कह सकते हैं, होता है भी कह सकते हैं, दैट इज सेम। है इसका मतलब होता है, नेचुरली होता है, हो गया। अब इसको बनाने का एक स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग, नियम। क्या नियम कहता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स। लिख रहे हैं ना आप लोग, लिखते रहेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो जनरली सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी के बारे में जानकारी देते हैं इन अ पॉजिटिव थिंकिंग, इन अ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव में, सकारात्मक सोच में हम लोग किसी चीज की जानकारी देते हैं। जैसे पृथ्वी का आकार गोल होता है, पॉजिटिव में हम दे रहे हैं। अब गोल नहीं होता है, नेगेटिव हो जाएगा। क्या गोल होता है, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या गोल नहीं होता है, ये इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अभी डिटेल में। अफर्मेटिव सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग कहता है कि इज, एम, आर का यूज करेंगे हम लोग, ये हो गया। इसके बाद क्या लगाना है, आर्टिकल लगा देंगे। उसके बाद एडवर्ब का यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे। उसके बाद नाउन लगा देंगे। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसको जैसे ही नेगेटिव में हम कन्वर्ट करते हैं तो नेगेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट। अगर बोर्ड पे समझ में ना आए तो मैं बोल दे रहा हूं, आप सुन करके भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, बीच में स्लैश दिया हुआ है, प्लस नोट प्लस आर्टिकल। अब सेम हम ऊपर वाला कॉपी कर देंगे, प्लस एडवर्ब, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न सवाल करते हैं। क्या तुम जानते हो, क्या पृथ्वी का आकार गोल होता है? क्या वह शिक्षक है? वह शिक्षक कैसे है, क्यों है, कब से है? तो क्वेश्चन करते हैं, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे IW। IW स्टैंड फॉर इंट्रोगेटिव वर्ड। I for interrogative,
W4 वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्न शब्द, वैसा शब्द जिसे सवाल किया जाए, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, दैट इज इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं इज, एम, आर प्लस, अब लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस आर्टिकल, उसके बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक लास्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसको हम लोग इंट्रोनेगेटिव भी कहते हैं, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे के साथ नहीं भी लगा रहता है। दैट इज कॉल्ड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। IW प्लस is, am, are plus subject plus noun plus article plus adverb plus adjective plus noun, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को लिख लीजिए, और आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लिख पा रहे हैं ना? अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसी सेंटेंस को जो हम लोग पहले एग्जाम्पल में लिया था उसको हम लोग ले लेते हैं, ताकि सेंटेंस आगे पूरा बना पाए हम लोग। पृथ्वी का आकार गोल होता है। पृथ्वी का आकार गोल होता है। दोस्तों, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को हमको बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट किसमें क्या है? पृथ्वी। जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हम आर्टिकल दा लगा करके अर्थ को लिख देते हैं, और वो भी अर्थ में ई कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर और पार्टिकुलर नाउन है। डार्ट हो गया। उसके साथ इज एंड आर। एंड तो हम लोग जानते हैं सिर्फ आई के साथ लगाया जाता है, और इज और आर जो है ये सिंगुलर और प्लूरल का कॉम्बिनेशन है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब इज लगाएंगे, और प्लूरल होगा तो आर लगा देंगे। तो यहाँ पे अर्थ सिंगुलर है, यहाँ पे हम लोग इज लगा देते हैं। द अर्थ इज, सॉरी यहाँ पे द अर्थ हो गया। पृथ्वी का आकार एक साथ है, गोल होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पृथ्वी के आकार के बारे में। तो द अर्थ शेप हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, पृथ्वी का आकार हो गया। अब इज लगा देंगे, द अर्थ शेप इज। अब मांग रहा है यहाँ पे आर्टिकल, तो आर्टिकल तो हमने पहले लगा दिया है, अब आर्टिकल लिखना है। और इसके बाद हो गया एडवर्ब। एडवर्ब यहाँ पे क्या मांग रहा है? गोल होता है, राउंड होता है। एडवर्ब नहीं मांग रहा है, एडजेक्टिव है कि कैसा होता है? गोल होता है। उसकी क्वालिटी बताने वाला चीज एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्फीयर। द अर्थ शेप इज स्फीयर। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव में जैसे लिखते हैं, तो द अर्थ, अपोस्ट्रोफ एस लगा दिए, द अर्थ शेप। ये तो सब्जेक्ट है, हमको पूरा लिखना ही है, द अर्थ शेप। अब उसके बाद इज
एम आर तीनों में से एक हमने इज लगा दिया। उसके बाद नोट मांग रहा था रूल में, हमने नोट लगा दिया। उसके बाद सेम कॉपी कर देंगे, एडजेक्टिव नाउन लिख देंगे, एडजेक्टिव लिख देंगे स्फीयर। ये हो गया। द अर्थ शेप इज नॉट स्फीयर, पृथ्वी का आकार गोल नहीं होता है। गोल होता है नहीं, पृथ्वी का आकार गोल नहीं होता है। कैसा होता है? थोड़ी सी चपटी होती है स्फीयर। स्फीयर हम लोग राउंड गोल के लिए स्फीयर का यूज करें। गोल होती है लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट गोल नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे स्फीयर का यूज करें, मतलब गोल नहीं होता है। उसके बाद जैसे इंट्रोगेटिव में बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक लॉजिक आपको नजर आएगा कि इंट्रोगेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं प्लेन और एक होता है कंबाइन। ठीक उसी तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का दो पार्ट होता है, एक प्लेन और एक कंबाइन। तो प्लेन और कंबाइन क्या होता है? तो प्लेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसके स्टार्टिंग में शुरू में क्या लग जाएगा, और जब जैसे ही क्या लगता है तो उसका आंसर हमको यस या नो में देना पड़ता है। जैसे क्या तुम एक शिक्षक हो? यस, नो। क्या तुम एक कलाकार हो? नहीं। क्या तुम एक डॉक्टर हो? हाँ। इट मींस हाँ या ना में हमें आंसर देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड प्लेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जैसे ही आंसर को थोड़ा डिटेल में देना पड़े, इसके स्टार्टिंग में क्या नहीं रहेगा, बीच में क्या रहेगा, या क्या तुम कब कैसे रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या तुम्हारा नाम राहुल है? यस, नो। तुम्हारा नाम राहुल क्यों है? क्योंकि मेरा नाम राहुल मेरी माँ बाप ने बचपन में रखा था जब मैं पैदा हुआ था। तो हमको डिटेल में आंसर देना पड़ा। दैट इज कॉल्ड कंबाइंड इंट्रोगेटिव। और जो सिर्फ हाँ या ना में आंसर देना पड़ा वो था प्लेन इंट्रोगेटिव। तो प्लेन ये हो गया इंट्रोगेटिव का प्लेन, और इंट्रोनेगेटिव का प्लेन एक साथ हम लोग लिखेंगे। और कंबाइन का प्लेन और कंबाइन और इंट्रोगेटिव और कंबाइन इंट्रोनेगेटिव ये दोनों एक साथ लिखेंगे। मतलब प्लेन जिससे क्या सिर्फ हाँ या ना का आंसर मिले, स्टार्टिंग में सिर्फ क्या रहेगा, और कंबाइन जिसे डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पृथ्वी का आकार गोल होता है, पृथ्वी का आकार गोल नहीं होता है। अर्थ शेप इज नॉट स्फीयर। इस नियम से बनाते हैं, जब क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, तो ये आई डब्ल्यू को छोड़ देंगे, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड को छोड़ देंगे। हम यहां से लिखना शुरू करेंगे इज। तो लिखते हैं इज द अर्थ शेप, क्या पृथ्वी का आकार, इज द अर्थ शेप एडजेक्टिव स्फीयर। क्वेश्चन मार्क। इज द अर्थ शेप स्फीयर, क्या पृथ्वी का आकार गोल होता है? हो गया। अब इसका नेगेटिव जैसे बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इज लिख देंगे। द अर्थ shape not sphere। क्वेश्चन मार्क। इज द अर्थ शेप नॉट स्फीयर। अगर हम इज नॉट साथ में लगाना चाहते हैं, साथ में लगा सकते हैं, एक साथ इजंट लगा सकते हैं। द अर्थ शेप इजंट राउंड, इजंट स्फीयर। इजंट द अर्थ शेप स्फीयर। इज नॉट को शॉर्ट में इजंट, आर नॉट को आरंट, और आई एम नॉट का आई एम नहीं होता है, आई एम नॉट को भी शॉर्ट में आरंट ही लिखेंगे या फिर अलग अलग लिखेंगे। अब जैसे ही हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ, तो देखते हैं क्या बनता है हमारा। देखते हैं, ये तो कंबाइन हमारा बन गया, दोनों दोनों प्लेन बन गया हमारा, प्लेन इंट्रोगेटिव। और ये था नेगेटिव, और ये था हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, प्लेन इंट्रोगेटिव, प्लेन इंट्रोगेटिव, पीआई स्टैंड फॉर प्लेन इंट्रोगेटिव बन गया। अब जैसे कंबाइन की बारी आती है, जिसमें क्यों कब कैसे लग जाए, पृथ्वी का आकार गोल क्यों होता है, ये कैसे होता है, तो हम कैसे मान लेते हैं। सपोज कैसे होता है, तो अब यहाँ पे आई डब्ल्यू का इंग्लिश कैसे,
कैसे, मतलब कैसे का इंग्लिश हाउ। तो आई डब्ल्यू यहाँ पे कैसे आ गया, आई डब्ल्यू स्टैंड फॉर बताया था हमने इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, एक क्वेश्चन पूछेगा, इसको इंट्रोगेटिव वर्ड कहेंगे। तो पूछ रहा है पृथ्वी का आकार गोल कैसे होता है, तो पहले लिखेंगे हाउ, ये कंबाइंड इंट्रोगेटिव हो जाएगा हाउ। ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से कॉपी करेंगे पूरा, ठीक है। हाउ इज, हाउ हो गया, इज हो गया, उसके बाद द अर्थ शेप लिखेंगे, हाउ इज द अर्थ, अर्थ में अपोस्ट्रोफ इज, हाउ इज द अर्थ शेप स्फीयर, पृथ्वी का आकार गोल क्यों होता है, हाउ इज द अर्थ शेप स्फीयर। अब जैसे इसका इंट्रो नेगेटिव बनाते हैं लास्ट वाला, तो हाउ इज द अर्थ शेप नॉट स्फीयर लिखेंगे, लिख देते हैं कंबाइंड इंट्रो नेगेटिव, कंबाइंड इंट्रो नेगेटिव, हाउ इज the earth's shape not sphere, how is the earth's shape not sphere, पृथ्वी का आकार गोल क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे is the earth's shape के बाद नोट है, हम शॉर्ट में यहाँ पे how isn't कर सकते हैं, हाउ इजंट द अर्थ शेप स्फीयर, ठीक है, क्योंकि नोट यहाँ लग गया, तो फिर डायरेक्ट स्फीयर लगेगा, नोट नहीं लगेगा, नोट शॉर्ट में इजंट हो गया, इज नोट का शॉर्ट का इजंट, आर नोट का आरंट, एम नोट का भी आरंट। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1। इस आधार पे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप मिलियंस ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम टीचर, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, नेगेटिव, आई एम नॉट अ टीचर। क्या मैं एक शिक्षक हूँ, एम आई अ टीचर, क्या मैं शिक्षक नहीं हूं, एम आई नॉट अ टीचर, 4 सेंटेंस हो गया। फिर उसके बाद कंबाइंड रीजन आते हैं, मैं एक शिक्षक क्यों हूं, व्हाई एम आई अ टीचर, मैं एक शिक्षक क्यों नहीं हूं, व्हाई एम आई नॉट अ टीचर। इस तरह से हजारों मिलियंस ऑफ सेंटेंस यू कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश व्हेनेवर यू वांट, जब भी आप चाहे बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से आप फॉलो करेंगे, माइंड में घुसा लेंगे आप। ऐसा नहीं, देखिए सिर्फ कॉपी में, नोटबुक में लिखना कोई कला नहीं होता है। जब तक कि आप माइंड में नहीं लिखेंगे, आपका कोई कला नहीं है। नोटबुक तो छोड़िए, हजारों मिलियंस ऑफ बुक्स बिक रहे हैं बाजार में, मिलियंस ऑफ बुक्स आपके इंटरनेट पे डाला हुआ है, डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं। आपके इस इंटरनेट में कितने मिलियंस ऑफ बुक्स है, इतना ही काफी। अगर एक बुक भी होगा तो दैट इज एनफ, क्योंकि ये आपका खुद का प्रॉपर्टी हो गया है, अब इसे कोई चुरा नहीं सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राम आम खाता है और आज तक राम ही आम खा रहा है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 में। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में दबाएं, प्रेस करें ऑल पे, और साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।